शंकराचार्य, शंकराचार्य और शंकराचार्य, इस नाम से तो आप सभी वाकिफ हुए होंगे। कई बार ये नाम विवादों के पन्नों पर भी लिखा गया है, पर क्या आप जानते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद क्यों हर बार अपनी जिद पर अड़ जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि उनके समर्थन में कोई भी नहीं आता है? अब आप माघ मेले का विवाद ही देख लें। हर बार की तरह इस बार भी वे अनशन पर बैठ गए हैं और सीएम योगी को खरी खोटी सुना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जान को भी खतरा है। उनके शिविर के बाहर इतने सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद भी वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और तो और उन्होंने सीएम योगी को भी सीएम पद छोड़ने पर कहा है। अब एक विवाद खत्म नहीं हुआ तो दूसरा विवाद शुरू हो गया। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पवित्र स्नान करने से रोकने के बाद ये विवाद शुरू हुआ है और फिलहाल ब्राह्मण बटुकों के शिखा खींचने को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमला बोल रही थी। इसी बीच अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए 101 बटुक ब्राह्मणों को अपने आवास पर बुलाया, उनकी शिखा का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद भी लिया। आखिर क्या है ये पूरा विवाद? क्यों हर बार अभिमुक्तेश्वरानंद अपने रुख पर अड़े दिखाई देते हैं और इस पूरे घटनाक्रम के असली मायने क्या हैं? नमस्कार, मेरा नाम है एंजला और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की खास रिपोर्ट। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। दरअसल ये विवाद माघ मेले के मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ था। प्रशासन का आरोप है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी पालकी में बैठकर प्रतिबंधित मार्ग से संगम की ओर जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन इससे सुरक्षा व्यवस्था में परेशानी आ सकती थी। इसी को लेकर प्रशासन और शंकराचार्य के बीच तीखी बहस हुई। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके और बटुकों के साथ मारपीट की और उनकी शिखा तक खींचकर पीटा। अब अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटुकों के साथ हुई बदसलूकी का विवाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सरकार के अलग लाइन पर जाते दिख रहे हैं। गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अपने आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया है। उन्होंने पत्नी के साथ बटुकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और तिलक लगाया। दरअसल ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि माघ मेले में जिसने भी बटुकों की शिखा खींची उसने महापाप किया है। उन्होंने कहा कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था, ये महापाप है। जिन लोगों ने चोटी को छुआ है उन्हें पाप लगेगा, कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा। सब खाता बही में लिखा जा रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद बटुक काफी खुश हुए थे, जिसके बाद आज सुबह वे बड़ी संख्या में डिप्टी सीएम के आवास पर उन्हें धन्यवाद देने पहुंचे थे। जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने उनका अपने आवास पर स्वागत किया। उन्होंने बटुकों को फूल माला पहनाई, साथ ही तिलक लगाया और तो और उन्हें भोजन भी करवाया और साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक के घर आए बटुकों ने कहा कि ब्रजेश पाठक ने सराहनीय कार्य किया है। बटुक की शिखा ही सनातन की असली पहचान है। आज जिस तरह से माघ मेले में बटुकों का अपमान हुआ, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। बटुकों ने कहा कि शिखा को खींचना सनातन का अपमान है। हालांकि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा सनातनी सीएम पूरे देश में होना चाहिए। बता दें कि प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या के स्नान पर जब शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ संगम में स्नान के लिए जा रहे थे तो प्रशासन ने उन्हें पालकी में जाने से रोक दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया था। इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने बटुकों के साथ बदसलूकी की थी और उनकी शिखा खींचकर पिटाई की, जिसके बाद ये विवाद काफी बढ़ गया था। शंकराचार्य बिना स्नान किए ही मेले से लौट गए। अब इस मामले में सीएम योगी ने क्या जवाब दिया, आइए इस पर भी बात करते हैं। इस मामले में 13 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तलक तेवर दिखाए थे। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सीएम ने साफ कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा कि माघ मेले में जहां करोड़ों श्रद्धालु आए हों, वहां सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता और कानून सबके लिए बराबर है। इसके अलावा उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सपा के लोगों को उन्हें पूजना है तो पूजे, लेकिन हम मर्यादित लोग और कानून शासन जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने राजनीतिक पारा
और हाई कर दिया था। अब प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके बटुकों के साथ हुई घटना ने धार्मिक और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। बटुकों की शिखा खींचने और उनके साथ हुई बदसलूकी ने प्रशासन और सरकार के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। इस विवाद के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान किया, उनका स्वागत किया और कहा कि शिखा का अपमान महापाप है, जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बटुकों ने भी उनकी सराहना की और आशीर्वाद दिया। वहीं सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि माघ मेले में सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मर्यादा और कानून सम्मान हर किसी के लिए जरूरी है। लेकिन संक्षिप्त में अगर हम बात करें, ये विवाद धार्मिक भावनाओं, प्रशासनिक जिम्मेदारी और सियासी समीकरणों का मिश्रण बन गया है। यह घटना ये स्पष्ट करती है कि धार्मिक आस्था और कानून के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन और सरकार के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।